हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ इंक्लूडेड है। तो साउथ के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं एक ही फॉर्म के माध्यम से। तो ये एक अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देख लेते हैं, उसके बाद वेबसाइट पर वापस आएंगे। दोस्तों ये है इसका ब्रोशर के अंदर इन्होंने बताया है कि इन्होंने फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ये आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नाम से जाना जाएगा। और इन्होंने आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन और दी है। इन्होंने बताया कि 70 मार्क्स का रिसर्च मैथोलॉजी आएगा और सेक्शन बी के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो भी 70 मार्क्स का ही रहेगा। और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए आपके 50% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए और 45% मार्क्स BC SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए चाहिए। और ये रिजर्वेशन सिर्फ आंध्र प्रदेश के रहने वालों के लिए ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्होंने बताया कि इंटरव्यू भी 60 मार्क्स का रहेगा। और इन्होंने बताया कि जो रैंक डिसाइड होगी APR CET की, वो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के माध्यम से ही डिसाइडेड होगी, दोनों की इंक्लूड करके। और पूरा सभी सब्जेक्ट का पेपर इंग्लिश में रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है जो देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो इन्होंने ये वैकेंसी पोजीशन बताई है ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस वगैरह के अंदर और कॉलेजेस वगैरह के अंदर भी इंक्लूडेड है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने टेस्ट सेंटर बताए हैं, तो टेस्ट सेंटर काफ़ी सारे हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं इनको, टेस्ट सेंटर को। और इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट की फ़ीस वगैरह बताई है कि ओपन कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये रहेगी और BC कैटेगरी वालों के लिए 1300 रुपये फीस रहेगी और 1000 रुपये SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। और कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी, ये बताया हुआ है। और पार्ट टाइम वालों के लिए अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो सर्विस के अंदर हैं अपलोड करने होंगे और अप्लाई किस प्रकार से करना है तो ये भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये हम बाद में देखेंगे। और दोस्तों ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं, तो हम एक एक रीड करके नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होने के कारण। तो आप ये स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं ये दोस्तों। ये सभी यूनिवर्सिटी के इंक्लूडेड सब्जेक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी सब्जेक्ट एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिले, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। बट ये सभी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो ये कंडक्ट करवा रही है। देखिए दोस्तों काफ़ी सारे हैं, ये टोटल 68 सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन काफ़ी सारे हैं इनके, तो आप इनके अंदर फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम वापस वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और करेक्ट करने के लिए आपको बाद में टाइम मिलेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के अंदर दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया था और रजिस्ट्रेशन आप विदाउट लेट फीस 19 मार्च तक कर सकते हैं। और 19 मार्च के बाद में आपके 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आपको देनी ही होगी और ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे लेट फीस, जो कि आप 20 मार्च से 29 मार्च तक दे सकते हैं। और उसके बाद में भी आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस और देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ में, जो कि 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक है। और यदि आपको कोई करेक्ट करना है अपने फॉर्म को तो 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कर सकते हैं। और हॉल टिकट आपकी 10 अप्रैल को डाउनलोड हो जाएगी। और एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर इन्होंने बताई है कि अप्रैल के अंदर रहेगी 9 से 11 और 2 से 4। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में आएगी। अब हम इनकी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देख लेते हैं जो इन्होंने दी है। तो सिलेबस के लिए आप दोस्तों सिलेबस पर क्लिक करके सिलेबस भी देख सकते हैं। हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। फुल टाइम के लिए इन्होंने बताया कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर या B ग्रेड होना चाहिए। और 5% का रिलैक्सेशन बताया है SC ST BC नॉन क्रिमिनल और PWD कैटेगरी वालों के लिए। आगे पार्ट टाइम वालों के लिए भी बताया है, जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस किस के लिए है, ये कौन कौन इनको आवेदन कर सकता है। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये सब्जेक्ट भी बताए हैं, टेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों अब हम वापस वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम ये देख लेते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर आवेदन है। तो आप वैकेंसी पोजीशन पर जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं, जैसे कि आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ही इन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी
इंक्लूड की है। टोटल 17 यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इनकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो इनकी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, डाउनलोड होने के बाद में इसकी वैकेंसी पोजीशन दिखा रहा है इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए बता रहा है किस किस सब्जेक्ट के लिए अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो काफ़ी सारे हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना फिलअप कर सकते हैं। और अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी है, तो जिसके कारण सीटें काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। सभी इन्फॉर्मेशन की लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।